अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है कि दुबई में मार्केट कैसी है? अगर आप विज़िट वीज़े पे आएँ तो क्या जॉब मिल जाती है या नहीं मिल जाती? तो पहली बात है जी कि दुबई का जो विज़िट वीज़ा है वो अभी 2 मंथ का लगता है, 2 मंथ का वीज़ा हो गया। 2 माह का विज़िट वीज़ा आपका लगेगा और फिर ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है? इसके अलावा पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर से आप आ रहे हैं, तो कुछ ज़िला, कुछ सिटीज़, कुछ शहर ऐसे हैं जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है, जिनका विज़िट वीज़ा जो है ना वो दुबई से इशू नहीं हो रहा। तो पहली बात है जी कि आप अपने जो कंसल्टेंट है, जो जिससे आप विज़िट वीज़ा ले रहे हैं, पहले पता करें कि आपका शहर है जो आपका जो डोमिसाइल है जिससे बना हुआ है, ठीक है? क्या वो इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा कि उसका विज़िट वीज़ा जो है ना वो बैंड है या नहीं है? क्योंकि विज़िट वीज़ा पे जो आपसे जो डिपॉज़िट लिया जाता है वो वापस नहीं किया जाता, तो आपकी जो रकम है वो नुकसान हो सकती है। तो इसके बाद आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे दुबई की जो मार्केट है इस वक़्त बहुत ही स्लो जा रही है। लेकिन फिर भी जॉब्स तो नसीब की बात है, आपकी मेहनत की बात है, आपकी कोशिश करें तो जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है? लेकिन वो इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है? आपका माइंडसेट क्या है, आपके पास कौन-सी स्किल्स हैं, एजुकेशन क्या है, उसके हवाले से फिर आपको यहाँ पे जॉब रिसर्च करनी पड़ेगी। तो पहली बात ज़हन में रखें जी कि अगर आपका इधर कोई दोस्त, अहबाब या आपके वालिद साहब या आपके भाई हैं, जो आपको यहाँ पे जो है ना रिहाइश का जो मसला है उसको जो है ना सेटल आउट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आपको अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपका कोई इधर रिश्तेदार, दोस्त नहीं है, तो आप ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो नॉर्मल बेड स्पेस है वो 350 400 जो है ना मंथली रेंट चल रहा है, खाना-पीना इसमें छोड़ के। एक आदमी का जो नॉर्मल जो है ना बिल्कुल वो अपने आप को समझ लें कि बिल्कुल ही टाइट करके चलेगा तो उसका भी 800 से 1000 दिरहम खर्चा है, ठीक है? फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस लोकेशन के आप ऊपर आपको रिहाइश मिल रही है। फिर रिहाइश का इशू जो है ना वो देख लें कि आप अगर 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो कम अज़ कम आपके पास 2000 दिरहम खर्चा होना चाहिए, ठीक है? विज़िट वीज़ा भी हो गया, वो भी आपको पता चल गया। फिर आपका देख लें कि टिकट आजकल पाकिस्तान से इधर बहुत ही महंगी चल रही है, ठीक है? तकरीबन 5 से 4 से 5 लाख आपका पाकिस्तानी खर्चा है, आप अगर विज़िट पे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है जी कि अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं, ठीक है, आपके इधर कोई जानने वाला नहीं है, 1-2 महीने तो दुबई को समझने में लग जाते हैं, ठीक है? लोकेशंस का, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे समझ लें कि जॉब्स का काफ़ी सारा आपको सीवी वगैरह देनी पड़ती है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है एक सिटी से दूसरे सिटी में। वो तो चलो मेट्रो और यहाँ पे बसेज़ हैं, उसको आप उस पे जा सकते हैं, ठीक है? ये बात तो होगी। इसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, और आप दुबई में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक किस्म के आपको कोई भी, जैसे मुझे, मेरे पास डिग्री थी, सारा कुछ था, लेकिन मुझे भी 3 से 4 महीने लगे यहाँ पे जॉब ढूँढने में। वो भी एक दोस्त के रेफ़रेंस की वज़ह से मैं जॉब पे लग गया, ठीक है। पहली बात है जी कि आपके 2 महीने होते हैं विज़िट पे, 3 महीने पहले था, अभी 2 महीने दिए जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बात समझाने की कर रहा हूँ। तो पहली बात है जी कि आपने ज़हन में रखना है कि 4 से 5 लाख आप खर्चा करके जा रहे हैं। बेटर तो यह है जी कि आप वीज़े पे आएँ, विज़िट वीज़े के बजाय आप वीज़े पे आएँ। वीज़े पे आएँगे आप तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब ढूँढने में आपको टाइम मिल सकता है, ठीक है? आपके पास ये है जी अगर आप काम भी बाहर भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं है तो विज़िट पे आ रहे हैं तो आप पहली बात है जी कि आप अपनी रिहाइश का, अगर आपका कोई दोस्त अहबाब है तो वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपका ठीक है। अगर नहीं है तो रिहाइश का सारा कुछ आप दे के प्री प्लान करके आएँ, ठीक है? मार्केट बोल सकता है, ये नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप देखें जी कि कोई मेरा जानने वाला है, वो आपकी हेल्प करेगा, वो इतनी हेल्प कर सकता है कि आपको रिहाइश दे सकता है, आपके कोई एक्सपेंस है वो कर सकता है। बाकी ज़ाहिर-सी बात है जो खुद जॉब पे गया हुआ है, काम पे गया हुआ है, वो सुबह 8 से रात 11-12 बजे तक काम करता है, तो वो कैसे आपको टाइम देगा, ठीक है? फिर जो उधर से आ रहा होता है, आया होता है, जो वो नया होता है, उसको समझ नहीं होती कि यहाँ की कि क्या जो है ना लाइफ़ है, लोगों की ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। तो फिर आप नाराज़ होंगे या ये, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ के आनी चाहिए। पहली बात है जी कि आप पूरा अपना जो होमवर्क करके आएँ, कि आपने कौन-सी जॉब लेनी है, मतलब 3-4 आपके पास ऑप्शंस हों, आपके पास सीवीज़ बनी हों, कवर लेटर बने हों, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके पास रेफ़रेंस ज़रूर होना चाहिए।
आप अपने दोस्त अहबाब, आपके जितने रिलेटिव्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको बताएँ कि यार मैं आ रहा हूँ, मैं ये काम जानता हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। जैसे मैं आया हूँ, मैं कोई काम नहीं जानता था। मेरे पास डिग्री थी लेकिन मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी। लेकिन ये है कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस था कि मैं अपने ये जो है ना सेल्समैन का काम किया तो दुकान पे मैं बैठा था। मतलब ये है कि कुछ भी नहीं कर सकें, आप 12 से 13 घंटे ड्यूटी जो है ना वो देना आपको आना चाहिए। तो फिर आप आएँ दुबई में अपने ये जो भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गया लेकिन ये जो मेरे ज़हन में था वो मैंने आपको बता दिया है। मार्केट तो बहुत ही स्लो है, दैट्स इट। लेकिन क्या है जॉब्स हैं लेकिन ये इतना अपना माइंडसेट बना के आएँगे अगर आप 5 से 4 से 5 लाख रुपया अपने वालिदैन का खर्चा करके जाने लगे हैं, तो कम अज़ कम आप आधी से ज़्यादा तैयारी आप घर से करके आएँ। यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद आपको मिल जाएगा, अपना ज़हन साज़ी करके आएँ कि आपने कौन-सी जॉब करनी है और कैसे फाइंड आउट करनी है। तो थैंक यू वेरी मच।